देखे तो इसके पिछला लेक्चर में हम लोग क्या 8.1 का हम लोग क्या कुछ थियोरेटिकल पार्ट के बारे में डिस्कस किए थे और कुछ क्या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम किए थे। अब कुछ प्रॉब्लम हम लोग क्या बचा हुआ था, उस प्रॉब्लम को क्या देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि 15 cot a बराबर 8 दिया गया था, हम लोग क्या निकालना है sin a और sec a का वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग सोच सकते हैं क्या कि cot का वैल्यू दिया गया है, cot a का दिया गया है। यदि इसको हम क्या बोलते हैं b a और c, यदि हम ट्रायंगल बोल रहे हैं तो cot a कहने का मतलब क्या है, a एंगल का बात कर रहा है और cot मेरे पास क्या होता है b बटा p होता है। तो b बटा p कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास 90 के सामने जस्ट मेरे पास क्या है हाइपोटेनस होगा और एंगल के सामने p होगा, ये बच जाएगा क्या b। तो b मेरे पास इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 8 बटा 15। यदि cot में आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो इसको हम tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बता चुके थे क्या कि cot का है उल्टा क्या होता है tan होता है। तो ये हो जाएगा कितना 15/8 हो जाएगा, उलट देंगे तो अब दिख रहा है क्या कि ये p बोले तो 15 और b बोले तो 8, h हम निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करें पाइथागोरस से निकाल सकते हैं AC कितना, AC का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस कितना BC का स्क्वायर। ये मेरे पास AB दिख रहा है 8 का स्क्वायर और BC दिख रहा है कितना 15 का स्क्वायर, बोले तो ये कितना 64 और ये 225 और AC निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 2, 8 और 9, 2, 8, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है साइन निकालना और सेक निकालना है। तो साइन ये निकालेंगे, हम लोग को पता है क्या साइन में क्या होता है p बटा h होता है, कहने का मतलब ये 15 बाय कितना 17 हो जाएगा। सेक निकालना है तो सेक में मेरे पास क्या हो जाएगा h बटा b हो जाएगा। h मेरे पास कितना है 17 है और b मेरे पास 8 है। तो इस तरह प्रॉब्लम जब भी आएगा तो आप लोग क्या बनाने का प्रयास कीजिएगा, कुछ नहीं करना, केवल हम लोग क्या है जो रिलेशन दिया रहेगा उससे मेरे पास क्या 2 निकल जाएगा b h या फिर क्या p निकल जाएगा। तीनों में से क्या 2 हम निकाल लेंगे और थर्ड मेरे पास क्या पाइथागोरस से ऑलवेज निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछेगा निकालने के लिए वो हम लोग क्या आराम से निकाल सकते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, इसमें भी क्या है सेक थीटा का हम लोग को क्या रेशियो दिया गया है, इसी के जैसा हम लोग क्या जस्ट पीछे प्रॉब्लम किए हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेक थीटा का वैल्यू हम लोग के पास क्या दिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम ये थीटा बोलेंगे तो सेक थीटा का क्या होता है h बटा b होता है। तो ये h हो गया और ये b हो गया। p हम लोग क्या करें पाइथागोरस से निकाल लेंगे कितना, ये BC यदि ट्रायंगल का नाम बोलेंगे तब मेरे पास क्या पाइथागोरस थ्योरम से क्या कीजिएगा AB नहीं निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि AB बराबर क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर माइनस कितना BC का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये मेरे पास 13 का स्क्वायर है माइनस BC बोले तो 12 का स्क्वायर है, कितना आ जाएगा 169 माइनस 144 बोले तो क्या ये हो जाएगा 25 और ये मेरे पास कितना 5 आ जाएगा। ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कहने का मतलब क्या है कि सेक आपके पास तो दिया गया है, बाकी जो आपके पास बच रहा है कहने का मतलब क्या साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और क्या सेक थीटा दिया गया है। तो कॉसेक थीटा और कितना कॉट थीटा ये पूछ रहा है आप लोग से। तो साइन मेरे पास क्या होता है p बटा h बोले तो 5 बटा 13 और कॉस मेरे पास क्या होता है b बटा h बोले तो 12 बटा 13। टेन मेरे पास क्या होता है p बटा b बोले तो 5 बटा 12 और कॉसेक मेरे पास क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कितना 13/5। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे बाकी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए तो इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, इसमें क्या दिया गया 3 cot a का वैल्यू दिया गया कितना 4 के बराबर। हम लोग क्या है कुछ रिलेशन को प्रूव करना है।
ये रिलेशन जो भी है उसको तुम बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या है, ये कॉट ए का मामला क्या बोल रहा है, ये कॉट ए करने का मतलब क्या, यदि ये एंगल ये होगा, ये बी और ये क्या सी, तो कॉट ए का वैल्यू हम लोग के पास दिया गया है कितना 4/3। तो कॉट में यदि लफड़ा चल रहा है तो क्या करेंगे, इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे कितना 3/4। अब ये हम लोग को क्या दिख रहा है 10 ये करने का मतलब क्या है P/B। तो ये हो जाएगा मेरे पास P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। अब भी दिक्कत है क्या कि H हम लोग कैसे निकाल लिए, यदि दिक्कत है बाबू तो क्या करना, पाइथागोरस लगा के आप लोग क्या कीजिएगा, AC का वैल्यू निकाल लीजिएगा। कैसे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का सम का स्क्वायर क्या रूट, आपका 5 आ जाएगा। चलिए तो जो हम लोग को लाना है उसको हम क्या करें, LHS को सॉल्व करते हैं अलग। क्या बोल रहा है ये 1 माइनस 10 स्क्वायर ये बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 10 ये का वैल्यू कितना 3/4 का ये होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का क्या होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 9/16 बाय 1 प्लस 9 बाय कितना 16। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 16 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 7/16 9 कितना 25। इसका मतलब क्या है कि एलएचएस को जो हम लोग सॉल्व किए हैं उसका वैल्यू कितना है, फाइनली मेरे पास 7/25 आ रहा है। चलिए आरएचएस का वैल्यू आप लोग क्या निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए तो हम लोग अगला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्या आरएचएस निकालेंगे। तो आरएचएस मेरे पास क्या दिया गया है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos का वैल्यू बोले तो क्या b/h कितना 4/5 का ये होल स्क्वायर माइनस sin a का बोले तो क्या p/h बोले तो 3/5 का क्या होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आ रहा है बाबू 16/25, ये आ जाएगा आपके पास 16/25 माइनस 9/25 कहने का मतलब क्या 7/25। और शायद आप लोग गौर से देखिए यही वैल्यू आपके पास क्या एलएचएस भी आया था। कहने का मतलब क्या है कि फाइनली आप लोग बोल सकते हैं एलएचएस बराबर क्या आरएचएस, और यही हम लोग क्या फाइनली दिखाने के लिए बोल रहा था। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ये प्रॉब्लम में मेरे पास क्या है एक रिजल्ट दिया गया, क्या है 10 ये बराबर कितना दिया गया 1/√3। कहने का मतलब क्या है कि 10 ये बराबर दिया गया है आपके पास कितना 1/√3। और क्वेश्चन में बोला गया क्या कि राइट एंगल एट वर्टेक्स कहां पे बी पे। कहने का मतलब क्या है कि यदि इसको हम ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, इसको सी बोल रहे हैं, तो वर्टेक्स बी पे मेरे पास कितना होगा 90 डिग्री होगा। और 10 a का ये बात बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि P/B, तो P मेरे पास ये हो जाएगा, B मेरे पास ये हो जाएगा, और H मेरे पास क्या निकालना पड़ेगा। तो H निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे कितना √3 का स्क्वायर तो 3 और 1 का स्क्वायर कितना 1 बोले तो 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई, पाइथागोरस से निकालें, ठीक है। चलिए इसमें मेरे पास क्या दो प्रॉब्लम है, तो दो में से कोई एक हम बना देते हैं, एक आप लोग क्या रात में खाना खाने के बाद बना लीजिएगा। क्या बोल रहा है ये साइन ये का वैल्यू कितना आ जाएगा P/H बोले तो 1/2 इंटू cos C बोले तो ये एंगल का बात कर रहा है, तो cos C में मेरे पास क्या होता है B/H होता है। तो B इस केस में मेरे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि पता है एंगल के सामने मेरे पास क्या हमेशा P होता है। तो ये cos C मेरे पास कितना आ जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा, प्लस cos ये बोले तो क्या B/H, तो √3/2 हो जाएगा। sin C करने का मतलब क्या है कि P/H, तो sin के केस में एंगल जब हम C लेंगे तो मेरे पास क्या P का काम ये करेगा, बोले तो √3 कितना 2, ये आपके पास हो जाएगा 1/4 प्लस 3 कितना 4 बोले तो 4/4, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह बाबू आप लोग क्या कीजिएगा सेकेंड क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। देखिए तो 8.1 का क्या सबसे शानदार प्रॉब्लम क्या यही है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको इसी में लगाना पड़ेगा, बोले तो क्या दिमाग आपको इसी में यूज करने की जरूरत है। बाकी प्रॉब्लम जितना आप लोग पीछे की है सब मेरे पास क्या है आसान प्रॉब्लम था। इसमें क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल PQR में मेरे पास राइट एंगल कहां पे बन रहा है वर्टेक्स Q पे बन रहा है। कहने का मतलब क्या है
कि यदि इसको हम पी क्यू आर ट्रायंगल बोलेंगे तो ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये क्या आर हो जाएगा। ये मेरे पास क्या 90 डिग्री का काम करेगा। ये हम नहीं बोल रहे, प्रॉब्लम बोल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ पे आपके पास एक रिजल्ट दिया गया है क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25। पी क्यू का वैल्यू आपके पास 5 दिया गया, कहने का मतलब क्या है कि ये आपके पास 5 है। तब हम लोग क्या है कि दिस और दिस का वैल्यू क्या है निकालने के लिए बोल रहा है ये। चलिए तो हम लोग क्या क्यू आर भी नहीं पता है और ना मेरे पास क्या पी आर पता है। पी क्यू का वैल्यू मेरे पास कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो ऐसा हम काम करें कि यदि इसको हम x बोल दें तब पी आर हम आराम से निकाल सकते हैं कितना 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। शायद आप लोग ये बात नहीं समझ में आई, क्या किए पाइथागोरस यूज किए, बोले तो क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। पी आर मेरे पास कितना आ गया, कितना है पी आर 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट प्लस क्यू आर मेरे पास x दिया गया है, दिया नहीं मतलब लेट किए हैं। और आपका मेरे पास ये कितना गया 25 आ गया। तो ये 25 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसको इधर लाइए कितना देगा 25 माइनस x, अब ये स्क्वायर रूट हटेगा तब तो मेरे पास x का वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड। क्या करेंगे स्क्वायरिंग इन क्या बोथ साइड। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो 25 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, क्यों क्योंकि स्क्वायर रूट मेरे पास हट जाएगा और ये बन जाएगा कितना 25 माइनस x का क्या ये होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास आ गया 25 प्लस x स्क्वायर बराबर, इसको क्या करेंगे ये माइनस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, बोले तो 25 का स्क्वायर बोले तो 625 प्लस x स्क्वायर और माइनस 2ab बोले तो 50x हो जाएगा। ये x स्क्वायर तो आपका गया काम से, ये आ जाएगा इधर तो 50x बराबर 625 में 25 जाएगा कितना आ जाएगा 600, बोले तो x बराबर कितना आ जाएगा 600 डिवाइड 50 कितना ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। इसका मतलब ये है कि यदि ये मेरे पास 12 आ गया तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 प्लस 144 बोले तो 169 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब आप लोग क्या टोटल काम कर सकते हैं, क्यों क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर 5 तो दिया गया था, बेस हम लोग क्या किए यहाँ से 12 निकाल चुके हैं और हाइपोटेनस भी क्या 13 निकाल दिए। अब हम लोग को करना क्या है sin p cos p और tan p का वैल्यू निकालना है। तो sin p कहने का मतलब क्या है कि दिस एंगल का ये बात कर रहा है। क्या आ जाएगा sin p मेरे पास आ जाएगा कितना p बट्टा हाइपोटेनस बोले तो परपेंडिकुलर बट्टा कितना हाइपोटेनस। तो एंगल इसका बात कर रहा है, इसके सामने वाला p होगा बोले तो 12 बट्टा कितना 30 cos p मेरे पास हो जाएगा कितना बेस बट्टा हाइपोटेनस बोले कितना 5 बट्टा 30 tan p कितना परपेंडिकुलर बट्टा बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर मेरे पास 12 बट्टा कितना 5। देखो तो 8.1 का क्या है सबसे आसान प्रॉब्लम है। ये क्या बोल रहा है, ये हम लोग को पता लगाना कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट आपके पास क्या फॉल्स है। पहला में क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम tan थीटा का बात करेंगे जैसे 4/3 ये वैल्यू दिख रहा है आपके पास 4/3 कहने का मतलब क्या 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इस केस में मेरे पास क्या है tan थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब है क्या कि जो बोला गया है ये बोलना है इसका क्या है गलत है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि sec a बराबर कितना 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ क्या एंगल a। कहने का मतलब क्या है कि एंगल a का कुछ भी यदि हम लेते हैं, जैसे यदि ये मेरे पास एंगल ये है 12/5 कहने का मतलब क्या है सेक है तो हाइपोटेनस बटा क्या बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस आपके पास 12 हो जाएगा और ये बेस मेरे पास कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो सेक ए एंगल तो इस केस मेरे पास डिफाइंड तो होगा ही कितना 12/5 बोल रहा है ये। इसका मतलब क्या स्टेटमेंट 2 मेरे पास क्या सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि कॉट ये जब भी हम लोग देखते आ रहे हैं बचपन से उस केस में क्या ये बोल रहा है कि कॉट ये और ये का प्रोडक्ट है, ये तो गलत बात है ना। क्या बोल रहा है ये कॉट ये में बोल रहा है
कि कॉट और ये का ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट तो नहीं होता है, ये मेरे पास क्या होता है, एंगल का बात करता है वो। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास गलत हो जाएगा, ये भी क्या गलत। साइन थीटा क्या बोल रहा है, साइन थीटा मेरे पास बोल रहा है कितना 4/3, इसका मतलब क्या है कि 1 से ज्यादा है। और हम लोग जान चुके हैं क्या कि साइन थीटा का सबसे ज्यादा वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और सबसे कम कितना होता है, -1 होता है। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो -1 + 1 के बीच में आएगा। जान रहे तब भी ठीक है, नहीं जान रहे तो इस केस में यहाँ पे क्या है लिख लीजिए, साइन थीटा का जो होता है सबसे ज्यादा वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और सबसे कम कितना होगा, -1 होगा। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा का वैल्यू जो भी होगा -1 से 1 के बीच में ही आना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे दिख रहा है हम लोग क्या कि 4/3 कहने का मतलब क्या है, 1 से ज्यादा आ रहा है। इस केस में मेरे पास 5th नंबर का जो पॉइंट बोल रहा है वो क्या है, गलत है। फाइनली हम लोग किए क्या, अभी तक कुछ नहीं किए। लेक्चर फर्स्ट को आप गौर से देखिएगा, 8.1 में आपको क्या थ्योरेटिकल पार्ट का वहां पे चर्चा किया गया है। ये लेक्चर 2 था आपका। फाइनली मेरे पास क्या 8.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया है। अगला लेक्चर से क्या किया जाएगा, 8.2 का बात करेंगे।